नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबको पता चल ही गया है कि ऐश बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि अपडेट क्या चल रहा है कि जितने भी आपके कॉपी ट्यूबर्स हैं वो आप लोगों को गोलियों की बौछार कर दे रहे हैं वीडियो बना बना के, कि आप लोगों का दोबारा से जो आपका फाइनेंशियल कंडीशन है, आपकी जो ज़िंदगी है और आप लोगों का जो पैसा पाने का ख्वाब है बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। और सारे कॉपी ट्यूबर्स का यही कहना है कि 100% इस बार आप कंफर्म है कि आप लोगों की ज़िंदगी बदलेगी बदलेगी। टाइम लग सकता है लेकिन 100% बदलने जा रही है। और इसके पीछे का कारण क्या बता रहे हैं ये लोग, क्योंकि ऐश बहुत ही ज़्यादा खुश है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। देखो, बड़ा लॉजिकल बात है कि नहीं? क्योंकि उनका ये कहना है कि अभी क्या चल रहा है पीछे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी को नहीं पता। किसको पता है? सिर्फ ऐश को पता है, क्योंकि ऐश अब छिप छिप के काम कर रहा है। पहले वो खुल के काम करते थे, वो छिप छिप के काम कर रहा है। जो बंदा अभी खुद अकेले छिप छिप के काम कर रहा है, तो आप समझ जाओ, अगर वो खुश है, अगर वो एक्साइटेड है, इसका मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो ऐश ने मैसेज मैसेज खेल के क्रिश और मार्टी को बता दिया कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन फिर मार्टी और क्रिश ने कॉपी ट्यूबर्स तक पहुंचाया, आप लोगों तक पहुंचाया, जिसके वजह से अभी सब लोग खुश हो चुके हैं और सब लोगों को ये गारंटी दे रहे हैं कि अब आप लोगों की लाइफ दोबारा बदलने वाली है। किस वजह से? कि ऐश एक्साइटेड है। अब जब ऐश एक्साइटेड है तो ये आप लोगों के लिए अगर थोड़ा सा डिकोड करें तो क्या ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि बैड न्यूज़ है? तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा बहुत समझना ज़रूरी है। तो मेरे पॉइंट्स क्या है कि ये पिछले 5 से 6 साल की हिस्ट्री में ऐश ने कई बार प्रूफ किया इस बात को, कई बार उन्होंने साबित कर दिया है कि जब जब वो खुश होते हैं, जब जब वो एक्साइटेड होते हैं, जब जब आप लोगों को वो गुड न्यूज़ देने की कोशिश करते हैं और जब जब कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है, तो आप समझ जाओ कि फाउंडर्स के लिए उसमें से कुछ भी निकल के नहीं आने वाला है, या फिर फाउंडर्स को एक पैसा एक ढेला कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ या नेगेटिव बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं ओ नेगेटिव बोल सकता हूँ, लेकिन मैं नेगेटिव नहीं बोलता। ओ नेगेटिव मतलब ऑन पैसिव के नज़रिए में जो नेगेटिव है, जो मतलब उनके लिए ख़राब है, तो वो नेगेटिवली मेरे लिए नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं ओ नेगेटिव हो सकता हूँ लेकिन मैं नेगेटिव नहीं हूँ। क्यों? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरी बातों को भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब 5 मिनट कहीं पे कोने में जाके बैठ जाइए, एकदम शांत वाले जगह पे, वहाँ पे जाके आंखें बंद कीजिए और थोड़ा सा हिस्ट्री को एक बार चेक कीजिएगा कि ऐश कितने बार एक्साइटेड हुआ है। कितने बार नगमा ने आपको आपके बताया होगा कि आज ऐश का जो पर्सनालिटी है, जो उनका बॉडी का लैंग्वेज है और जिस तरह से वो मुस्कुरा रहे हैं और जिस तरह से वो हंस रहे हैं, तो आज कुछ बढ़िया होने वाला है। ऐसा जावेद ने कितने बार बोला, गोला ने कितना बार, अंसारी ने कितना बार, विश्वकर्मा ने कितना बार, आप लोग याद करिए, और ये गुशमिंदर ने हज़ारों बार। तो जब जब इन्होंने ऐसी बातें बताई हैं तो हमेशा आप लोगों को यही समझ में आएगा कि उसके बाद क्या हो जाता है, या फिर ऐश गायब हो चुके होते हैं, या फिर ये इन्फॉर्मेशन तब आती है जब ऐश गायब रहते हैं। और गायब होने के बाद जब वो वापस भी आ जाते हैं एक्साइटेड होने के बाद भी, तब भी आप लोगों के लिए न्यूज़ निकल के आएगी, अपडेट्स निकल के आएंगे और आगे के पेशेंस के बारे में निकल के आएंगे। हो सकता है पैसे पैसे के जरिए कोई आपका एक मार्केटिंग, उस समय तो पैसे होते थे तो मार्केटिंग कर दिया जाता था कि वहाँ पे ये खोल दिया, यहाँ पे उसके साथ टाइप कर लिया, सारे दिखावे वाले चीज़ों के साथ आपका टाइप कर रहा है। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल बना रहे हो, लेकिन आप अपना क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट किस में कर रहे हो? गाड़ियों में कर रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो गाड़ियों वाला ही खरीद लेगा उसको। तो कोई भी चीज़ होता है तो आपको समझना पड़ता है कि ऐश को दोबारा अब टाइम चाहिए। ऐश एक्साइटेड है, इसका सिंपल मतलब है कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और कुछ भी आप लोगों के लिए मेरे पास शेयर करने के लिए भी है नहीं, तो मैं एक ही चीज़ शेयर कर सकता हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा क्या हूँ, एक्साइटेड हूँ। इसलिए आप लोग हमेशा याद रखिए कि आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। क्या समझना है? कि ये जितने नॉनसेंस और इलॉजिकल यूट्यूबर्स, इंग्लिश यूट्यूबर्स, जो अंग्रेज वाले यूट्यूबर्स हैं ना, ये लोग अगर ये चीज़ कर रहे हैं और इंडियन कॉपी ट्यूबर्स अगर ये चीज़ कर रहे हैं, तो इनके पीछे का सिर्फ दो ही कारण है। पहला कारण है कि ऐश ने इनको रिक्वेस्ट किया होगा कि प्लीज़ ऐसा अभी कर दो, अभी माहौल ख़राब चल रहा है, तो प्लीज़ आप ऐसे ऐसे चीज़ों को समझाने की कोशिश करो, मैं पीछे कुछ काम कर रहा हूँ। कि इनको भी कुछ नहीं पता रहता कि ऐश क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, आप इनको रिक्वेस्ट, या फिर दूसरा मतलब अब या फिर रिक्वेस्ट किया होगा या फिर पैसे दे के उनको बोला होगा कि प्लीज़ आप ये सब बोल दो। अब दूसरा रीज़न बड़ा ही सिंपल है कि जितने कॉपी ट्यूबर्स स्पेशली उनके लिए है ये, कि वो अपने यूट्यूब चैनल में व्यूज़ चाहिए, उनको बस वीडियोस बनाना है, उसके लिए वो लोग ये करते हैं।
प्लीज़ आप हिम्मत मत कीजिएगा, मत कीजिएगा ये सोचने के लिए कि ये जितने भी चीज़ें चल रही है, जितने भी चीज़ें बोली जा रही है, वो आपके हित में बोली जा रही है, या फिर इसलिए बोली जा रही है कि इन गधों को कुछ पता है, या फिर इसलिए बोली जा रही है कि इनको थोड़ा भी 1% का ज्ञान है। कुछ नहीं। अंग्रेज वाले इसलिए बोल रहे होंगे कि उनको ऐश ने बोल दिया होगा यार थोड़ा बहुत बोल दो, आजकल मीटिंग लेना शुरू कर दो, नहीं तो भसड़ मच रही है। और कॉपी ट्यूबर्स, आपको सालों पहले आप लोगों को मैंने इनका नाम कॉपी ट्यूबर्स दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वो लोग कॉपी पेस्ट करते थे, है ना। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। आज के दिन में ये लोग क्या कर रहे हैं आप सोच के देखो। अंग्रेज का वीडियो उठा लेगा, हिंदी में कन्वर्ट कर देगा, कॉपी पेस्ट कर देगा। यही चल रहा है, नहीं चल रहा है। अब ये चीज़ मैं आपको 2 साल पहले अगर बता दिया था कि ये लोग कॉपी ट्यूबर है, तो मैं नेगेटिव हो जाता था, मतलब वो नेगेटिव हो जाता था आप लोगों के लिए, है ना। तो इसलिए मैं कभी आप लोगों का बात का बुरा ही नहीं मानता था जो मुझे नेगेटिव या गालियाँ देते थे। मुझे पता है कि आप लोग बेवकूफ़ी कर रहे हो, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अंधभक्त ऐसे नहीं बोल दिया था मैंने, समझ रहे हो ना। क्यों आज के दिन में क्या कर रहे हैं ये कॉपी ट्यूबर्स, क्या कर रहे हैं? कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अंग्रेज़ों के वीडियो को। 2 साल पहले मैंने बताया था, तभी आपने सोचा था कि ये लोग ऐसा कॉपी पेस्ट करेंगे? नहीं ना, क्योंकि उनके बातों में मुझे समझ में आता था कि वो लोग कर क्या रहे हैं। तो वो चीज़ आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होता है हर चीज़ ना। तो आप लोग बार बार यही पूछते हो कि भैया अब क्या करें। जब क्या करें, जब उस मोमेंट पे बताया जाता है तो अमल करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि भाई साहब कि अगर नेक्स्ट बार ऐश निकल के भी आता है, अगर आपको ऐश दोबारा नज़र भी आएगा, तो याद रखिएगा कि ऐश के पास सिर्फ कहानियाँ होंगी आपको बताने के लिए। OES 2.0 आपका लाइफ चेंज कर देगा, किस तरह से पीछे बड़ा बन रहा है, किस तरह से एक्साइटमेंट चल रहा है। मैंने आपको ये 2 से 3 महीने पहले बताया था, नहीं बताया था कि आपको ये पूरे दिसंबर तक ये कहानी ज़रूर सुनने मिलेगा कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है बैकएंड में। कुछ अलग बताया इन्होंने, बताओ मैंने क्या बोला था? दिसंबर तक आप ये लॉग इन लॉग आउट करते रहोगे, उसके बीच बीच में आपको क्या न्यूज़ आती रहेगी कि बैकएंड पे ज़बरदस्त कुछ चल रहा है, ज़बरदस्त ऐसा हो रहा है। अगर मैं गलत हूँ, ये 2 महीने पहले आप लोगों को नहीं बोला था तो बताओ। जब सारे फाउंडर्स आपके गुशमिंदर तक आके ये बोल रहे थे कि नवंबर में ये हो जाएगा, अक्टूबर तक ये हो जाएगा, मैंने सिंपली बोला था दिसंबर तक लॉग इन लॉग आउट होगा, उसके बीच में हाँ कहानियाँ आएंगी, कुछ ज़बरदस्त पीछे चल रहा है, ज़बरदस्त ऐसा चल रहा है। आज के दिन में आप बताओ कौन सा कॉम्पिटिटर, कौन सा लीडर मैंने जो बोला था वो है नहीं बोल रहा है। और वो अगर मैं आप लोगों को एडवांस में बता दूं तो आप लोगों को क्या लगता है मैं ओ नेगेटिव हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी का डेफिनेशन ऑन पैसिव में वही है, जैसे अंधभक्त है वैसे ही उनकी नेगेटिविटी है। तो इसलिए कि अब आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ऐश को अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अब देखो दोबारा ओ कनेक्ट आपको बेच सकता है? नहीं बेच सकता। जितना आप लोगों को बेचना था बेच दिया, जितना मैं आप लोगों को संभाल सकता था, रोक सकता था, मैंने रोकने की कोशिश की। जो रुक गए, जिन्होंने खरीदा नहीं वो बच गए। लेकिन अब ऑन पैसिव ने आप सोच के देखो $50 तक डिस्काउंट दे दे के आप लोगों को बेच दिया। लेकिन आप लोग उस समय तक नहीं समझे कि भैया जो इतना वायरल हो रहा है प्रोडक्ट, उसमें फिर इतना 1 महीना बेचने के बाद फिर आखिरी दूसरे महीने में $50 का डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं? समझना चाहिए था ना आपको। लेकिन नहीं, मेरी बातों को आपको क्या लगता था? ओ नेगेटिव लगता था। तो इसलिए अब उनके पास, ऐश के पास ओ कनेक्ट को बेचने का कोई रास्ता नहीं है, और उनको समझ में आ गया है कि भाई ओ कनेक्ट मैं सिर्फ फाउंडर्स को बेच सकता हूँ और मेरे पास कोई दूसरा कस्टमर नहीं है और कोई नहीं खरीदने वाला है। इस चीज़ की गारंटी है। आप लोगों को भले ही बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे हो, या फिर 10 साल के बाद ये हो सकता है, 15 साल के बाद ये हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। आज के दिन में मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ओ कनेक्ट से आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती, और ऐश के पास ओ कनेक्ट में फाउंडर्स को छोड़ के किसी और को बेचने की अभी कोई कैपेबिलिटी या फिर कोई क्षमता नहीं है, और फ्यूचर में भी आते नहीं दिख रही है। क्योंकि जिस तरह से ऑन पैसिव को ऐश ने बनाया है, वो एक कंपनी चल ही नहीं सकती। अभी फिर बीच में वो ये सोच रहे थे कि जो 14 लाख फाउंडर्स है वो एक डेटा है, तो इस डेटा को मैं इस्तेमाल करके बिज़नेस में आगे कुछ बढ़ूंगा, लोगों को बताऊंगा, फिर ये आगे कुछ बिज़नेस लाने की कोशिश करूंगा। तब जाके ऐश को समझ में आया बाद में, कि डेफिनेटली उनको समझ में आया कि जो 95% जो मेरा डेटा है, वो तो लोग सिर्फ पैसे लेने के लिए एक्साइटेड है। उनको बस अभी तो पैसे चाहिए, क्योंकि मैं उनसे हज़ारों करोड़ ले चुका हूँ। उनको अगर मैं किसी दूसरे कंपनी में जाके दिखाऊं कि ये कस्टमर है, तो दूसरा कंपनी भी नहीं लेगा। वो बोलेगा अरे ये तो सब पैसे पैसे मिलने के इंतज़ार में खड़े हैं, उनके साथ क्या बिजनेस करूँगा। एक डेटा तभी काम आता है ना। आप डेटा 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 करते हो, डेटा कब काम आता है? डेटा तब काम आता है एक कंपनी के लिए। मेरे पास भी आप 14 लाख फाउंडर्स का डेटा लेके आ जाओगे, मैं तो भाई यही पूछूंगा ना, ये 14 लाख में से मेरा सामान खरीदने वाले कितने लोग हैं, मुझे कितना प्रॉफिट होगा।
ठीक है, मैं कितनों को कितना बेच पाऊँगा आपके 14 लाख लोगों में से। फिर वहाँ से ऐश बोलेगा अभी बेचने का तो नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा सा अगर आप कुछ उनको दे सको, उनको पैसिव इनकम दे सको। मैं बोलूँगा अरे यार फुट यहाँ से भाग भाई, ये पैसिव इनकम का धंधा मेरे पास मत लेके आओ। क्योंकि ये जो डेटा बहुत बड़ी चीज़ है आप बोलते हो, लेकिन वो डेटा का इस्तेमाल जो करता है उसके लिए वो फ़ायदेमंद है कि नहीं वो भी तो देखना ज़रूरी है ना। ये 14 लाख फाउंडर्स का डेटा किसी के पास भी लेके चले जाओ, क्या करेगा उस डेटा का? क्या करेगा उस डेटा का? क्या उनको बोलेगा मेरा सामान खरीद लो? सारे फाउंडर्स फिर खड़े हो जाएंगे, अरे भैया वो कनेक्ट के कमीशंस तो दे दो पहले मुझे। तो कंक्लूजन क्या है कि आप लोग चीज़ों को धीरे धीरे समझ रहे हो, कोई बात नहीं। अभी मान लो जो शौर्य सिंह ने शुरू किया है तो उसको साथ देना, साथ तो आप दोगे, लेकिन साथ 31 दिसंबर तक देने की क्या ज़रूरत है? कई सालों पहले मैंने आपको शुरू कर दिया था, एक मैंने ये बोल दिया था कि कॉपी ट्यूबर्स के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दो। क्योंकि कॉपी ट्यूबर्स ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी, जो पुअर फाउंडर्स की ज़िंदगी बर्बाद करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है उन्होंने, कहानियाँ सुना सुना के। क्योंकि आज के दिन तक आप सोच के देखो, आज के दिन तक भी वो लोग ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या एक्चुअल में चल रहा है, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि या फिर उनको ऐश ने पैसा दिया हो, अगर नहीं दिया होगा तो डेफिनेटली बस अपने चैनल के लिए कि भैया मुझे व्यूज़ चाहिए। अब मैं जब ऐसा ही बोलता आया हूँ तो फिर मैं अलग सा क्या बोलूँ? आज के दिन तक अगर आप लोगों के लिए एक लाइन का क्वेश्चन नहीं उठा सका, एक क्वेश्चन आप लोगों के तरफ से नहीं बोल सका, तो इन कॉपी ट्यूबर्स का अगर आप साथ देते रहोगे, उनको व्यूज़ देते रहोगे, तो आपकी ज़िंदगी मुझे नहीं लगता कि कोई भी आके बचा सकता है। अगर शौर्य सिंह आके, अभी देखो उसमें लीगल केसेस में बहुत लंबा खींचेगा, एसईसी को भी जब इतने इतने साल लग गए तो लीगल चीज़ों में टाइम लगेगा डेफिनेटली। लेकिन तब तक के लिए आप लोगों का स्टेप्स क्या होना चाहिए? वो लीगली जो चलेगा चलेगा, लेकिन उससे पहले आप लोग भी तो स्टेप्स उठाना शुरू कीजिए ना। कॉपी ट्यूबर्स को सबक सिखाना शुरू कीजिए, एक ग्रुप बनाइए। मैंने पहले भी बोला था कि ग्रुप बनाइए, और जैसे मान लो जावेर जहाँ रहता है तो वहाँ जितने भी फाउंडर्स है वो भैया एक मीटिंग करें, मीटिंग में जावेर को बुलाए या जावेर के वहाँ पहुँचे, तो आप उनसे पूछो कि आप जो 100% गारंटी देने की बात कर रहे हो तो ये किस भरोसे कर रहे हो? आप क्रिस के भरोसे बोल रहे हो, तो क्रिस कौन है? क्या क्रिस को ऑन पैसिव ने कोई एक रैंक दिया हुआ है, कोई उनको एक पोजीशन दिया हुआ है जो उनके बोलने को हम मान जाए? मैसेज खेल रहे हैं तो क्या प्रूफ है? बाद में तो बोल देंगे ऐसा कोई मैसेज नहीं आया था, मैंने ऐसे ही बोल दिया था, कुछ भी बोल सकते हैं ना बाद में। तो आप जो 100% की गारंटी दे रहे हो तो आपको ये रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, उनको पकड़ो। अगर नगमा के साथ हो रहा है तो वहाँ पे जितने लेडीज़ जितने भी आपके फाउंडर्स हैं वो लोग मीटिंग करो, नगमा के पास पहुँचो। तो धीरे धीरे ऐसे आपको शुरू करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें बदलेंगी, नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। मैं आपको आके चीड़फाड़ करता रहूँगा, आप लोग समझते रहोगे, लेकिन आगे कुछ होने को नहीं रहेगा। तो इसलिए टाइम पे चीज़ों को एक्शन लेना शुरू कीजिए। जैसे कि सितंबर में मैंने आपको बोला था कि मत खरीदिए, लेकिन फिर भी जो लोग फंस गए हैं कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी चांस है। पहले कॉपी ट्यूबर से शुरू कीजिए, इनको घेरना शुरू कीजिए। जब तक इनको घेरोगे नहीं तब तक ऐसे ही लोगों को भटकाते रहेंगे। किस तरह से ये लोग माहौल बनाते जा रहे हैं कि ऐश एक्साइटेड है, फिर से दुनिया आपकी चेंज होने वाली है, फिर वही चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचिए। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।